हेलो स्टूडेंट्स, जेपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और इस क्लास में उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बाबू, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। यदि एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिए बाबू, समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया है। समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की परिमिति होता है बाबू रूट में 3 गुणे भुजा। पहले तो परिमिति का मान लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। परिमिति का सूत्र होगा 3 गुणे भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर। यहाँ से 3 से 30 कट जाएगा तो यहाँ से भुजा का मान आ जाएगा बाबू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है बाबू, रूट में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, रूट में 3/4 सेम रहेगा, भुजा के जगह पे 10 गुणे 10 और साथ में चलेगा सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बाबू, यहाँ पे रूट में 3/4 गुणे 10 गुणे 10 ये बन जाएगा 100। कितना बनेगा बाबू? 100 बनेगा। ठीक है, 4 से 100 को अगर हम लोग काटे तो ये कटेगा बाबू 25 बार में। कितनी बार में? 25 बार में। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 25√3 और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम सबके लिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सवाल का। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है बाबू, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसके आयतन की गणना करना है। ठीक है बाबू, इसमें से ध्यान से देखिए, शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया? शंकु की ऊंचाई है बाबू 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं h से, अर्थात h का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, आधार की त्रिज्या को लिखेंगे r से, r का मान है 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है बाबू शंकु का आयतन। किसका आयतन? शंकु का आयतन। और आयतन का सूत्र होगा बाबू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 पाई के जगह पर बाबू 22/7 गुणे r का मान हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 2 बार लिखेंगे 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। और h का मान हमारे पास है बाबू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ 7 से 7 को काट दे और 3 से 24 को काट दे, कितनी बार में? 8 बार में। तो हमें क्या मिलेगा ऊपर? 22 गुणे 7 गुणे 8 और साथ में चल रहा है सेंटीमीटर का क्यूब। इसका गुणनफल कितना आएगा वो? 22 गुणे 7 गुणे 8, इसका गुणनफल आएगा 1232 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हम सब के लिए शंकु का क्या होगा? आयतन होगा। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है बाबू, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और वृत्त में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या दिया है बाबू 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या को लिखते हैं हम लोग r से, r का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक, और चाप की लंबाई बताना है, साथ में वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। हमें निकालना है बाबू चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है बाबू θ/360 गुणे 2 पाई r। ठीक है, थीटा के जगह पे बाबू 60/360 और गुणे 2 पाई का मान हमारे पास है 22/7 और r का मान चल रहा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, इसको हम लोग काटते हैं तो 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में और फिर 2 से 2 को हमने काट दिया। तो हमारे पास क्या बच गया? सब कुछ कट गया, बच गया 22
और साथ में सेंटीमीटर, अर्थात उस वृत्त की जो चाप की लंबाई होगी, उस वृत्त में चाप की जो लंबाई होगा वह 22 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है बाबू? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए बाबू, ठीक है। 24 नंबर सवाल क्या है कि एक बेलन की आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। आधार की परिधि, जो बेलन होता है उसका आधार वृत्त होता है और वृत्त का परिधि का या आधार के परिधि का ये दोनों क्या है बाबू? 44 सेंटीमीटर। लिखते हैं बाबू, आधार की परिधि, आधार की परिधि है बाबू 44 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होगा आधार के लिए 2 पाई r बराबर में कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू? अच्छा, और इसमें जो बेलन है उसकी ऊंचाई दिया गया। ऊंचाई कितना है बाबू? ऊंचाई को लिखते हैं h से, h का मान है 24 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बाबू 2 पाई r h। और ध्यान से देखिए बाबू, 2 पाई r का मान सवाल में पहले से दिए गए थे 44 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? 2 पाई r के लिए 44 सेंटीमीटर रखेंगे और साथ में चल रहा है यच। यच का मान क्या है बाबू? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 44 गुणे 24 का गुणा करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा बाबू 1056 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर का स्क्वायर। हम सब के लिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है बाबू? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है बाबू? एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या बताना है। अर्धगोले का आयतन कितना है बाबू? अर्धगोले का आयतन बराबर 18 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। आयतन का सूत्र होता है अर्धगोले के लिए बाबू 2/3 पाई r पे क्यूब बराबर में 18 पाई सेंटीमीटर का क्यूब साथ में चल रहा है। ठीक है, कुछ काटते हैं बाबू, तो काटेंगे तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा बाबू। तो देखिए r क्यूब का मान निकालना है, तो r क्यूब बराबर 18 और जो भी संख्या बराबर के पहले उसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ले जाते वक्त याद देखिए नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा? नीचे। साथ में चल रहा है सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, फिर 2 से 18 को हम लोग काटे तो ये कटेगा बाबू 9 बार में। कितने बार में? 9 बार में। यहाँ से ध्यान से देखिए r क्यूब बराबर आ जाएगा 9 गुणे 27, 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा बाबू? 27। ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब। हमें r का मान चाहिए तो r बराबर 27 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ से क्यूब इधर आएगा तो संख्या क्यूब रूट में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 और सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा सेंटीमीटर, अर्थात उस अर्धगोले की त्रिज्या कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। हम सबके लिए क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगले सवाल को देखते हैं। 26 नंबर 26 नंबर सवाल है बाबू, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये विभाजन सूत्र है बाबू। 5 नंबर का सवाल आता है इस पर। चलिए देखते हैं बाबू। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक फिगर की सहायता से समझते हैं। माना ये पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु बाबू B है। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को तीसरा कोई बिंदु है, मान लीजिए P, जो इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ठीक है बाबू, तो हमें बताना है इस विभाजन बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। इस विभाजन बिंदु P का निर्देशांक हम लोग मान रहे हैं कुछ समय के लिए x, y, और A का निर्देशांक ध्यान से देखिए बाबू। पहले बिंदु का निर्देशांक है -1,7 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 4,-3।
ठीक है बाबू। एक्स वाई का निर्देशांक निकालने के लिए बाबू, पी का निर्देशांक एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमें विभाजन सूत्र यूज करना पड़ेगा। विभाजन सूत्र के लिए टोटल 6 टर्म चाहिए। क्या क्या चाहिए बाबू, लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए x1, फिर लिखेंगे x2, y1, y2, उसके साथ बाबू m1 और m2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा बाबू हमारा, पहले पॉइंट के निर्देशांक को हम लोग मानेंगे x1। अच्छा, दिख नहीं रहेगा, ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं ऐसे वाइट से। ये हो जाएगा बाबू x1, ये हो जाएगा y1, ये वाला दूसरे पॉइंट का निर्देशांक x2 और y2, और ये जो भी हमारा अनुपात है इसको नाम देंगे m1 और दूसरे अनुपात को नाम देंगे हम लोग m2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बाबू, x1 का मान है -1, y1 का मान है 7, x2 का मान है 4 और y2 का मान है बाबू -3, m1 का मान हमारे पास है 2 और m2 का मान क्या है बाबू 3 है। ठीक है, हमें निकालना है बाबू P का निर्देशांक। P का निर्देशांक निकालना है, विभाजन सूत्र लगाएंगे। चलो निर्देशांक को लिखते हैं P के लिए, x, y बराबर। ठीक है बाबू, सूत्र लिखने का तरीका है, देखिए m1 लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देके m2 लिखेंगे और नीचे बाबू बिना गैप के m1 प्लस m2। ठीक है, y के लिए बाबू फिर से m1 लिखेंगे, थोड़ा सा गैप देके m2 लिखेंगे और नीचे बिना गैप का m1 प्लस में m2। ठीक है बाबू, अब ध्यान से देखिए, ये x का निर्देशांक के लिए है तो x लिखेंगे, ये y निर्देशांक के लिए है तो साथ में y रहेगा। अब ध्यान से देखिए, 1 के साथ 2 लिखेंगे बाबू, 2 के साथ 1 लिखेंगे, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 और ये हमारा विभाजन सूत्र बन गया। ठीक है बाबू, अब मान रखेंगे, हमें x y का मान निकल जाएगा। देखिए एक एक करके मान क्या दिया गया है बाबू, मान ध्यान से देखिए आप लोग, शुरू करते हैं इसको हम लोग। m1 का मान हमारे पास कितना है बाबू 2 है, इंटू x2 का मान हमारे पास है 4 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है बाबू -1, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको, बट्टा में आ जाइए m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। y के लिए बाबू फिर से m1 का मान रखेंगे, m1 का मान है 2, y2 का मान हमें चाहिए, y2 का मान है -3, अब प्लस m2 का मान है बाबू 3, y1 का मान चाहिए, y1 का मान है 7, बट्टा में बाबू m1 प्लस में m2। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं बाबू, जितना सॉल्व करेंगे उतना छोटा होता जाएगा। ये 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, नीचे को प्लस करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा 5, कमा 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, 7 में माइनस है और 3 में 7 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा बाबू 21, अब बट्टा में m1 प्लस m2। अच्छा, m1 प्लस m2 का मान नहीं लिखे, यहाँ पर हो जाएगा बाबू 2 प्लस 3 यानी हो जाएगा बाबू 5। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे बाबू 8 माइनस 3 5 बट्टा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 6 21 माइनस 6 15 बट्टा में हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग काटे तो 5 से 5 कटेगा एक बार में और 5 से 15 कटेगा 3 बार में। ये किसका निर्देशांक आ गया बाबू x, y का। तो लास्ट स्टेप में आपको लिखना पड़ेगा बाबू, लास्ट स्टेप में हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लास्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग, अतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक बराबर 1,3 का हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया जाए इसको।
ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है बाबू, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2,-3 और दूसरा बिंदु Q 10,y है, जिसके बीच की दूरी है 10 मात्रक। ठीक है, ध्यान से देखिए, दो बिंदु है बाबू, दो बिंदु, ये P है, ये Q है। P का निर्देशांक है बाबू 2,-3 और Q का निर्देशांक है 10,y और दोनों बिंदु के बीच की दूरी है 10। ठीक है, तो हमें y का मान बताना है। ध्यान से देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर कितना है, 10 है। कितना है बाबू, 10 है। ठीक है, तो PQ के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र होता है बाबू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, 10। ठीक है बाबू, चलिए मान रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा बाबू x1, ये वाला y1, x1 और क्या हो जाएगा y1 फुट में। फिर यहाँ पे ये बन जाएगा बाबू x2 और y2। ठीक है, मान रखिए, मान रखते हैं बाबू। तो x2 में से x1 माइनस करना, x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2, फिर इसका हेलो स्क्वायर चल रहा है। फिर y2 का मान है बाबू y और y1 का मान है -3 और सूत्र का माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। इस रूट को हटाना है, और रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ध्यान से देखिए, इधर बनेगा लेफ्ट साइड में 10 - 2 8 का स्क्वायर, अब प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। फिर इधर स्क्वायर करेंगे और इधर भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर बच जाएगा बाबू 8 का स्क्वायर 64। फिर यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b और बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बन जाएगा 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 × 3 6y और 100 इधर आएगा तो माइनस में 100 बराबर में हो जाएगा बाबू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। y का स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 73 होगा बाबू। 73 में से 100 को माइनस करें तो माइनस में 27 हो जाएगा बराबर में 0। इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड करते हैं बाबू। पहला टर्म लिखेंगे और लास्ट वाला टर्म लिख लेंगे। ठीक, लास्ट और फर्स्ट वाले का गुणा करेंगे तो 27 आएगा। 27 किसके किसके गुणनफल के रूप में आएगा, तो 27 आएगा 9 और 3 के, तो लिखेंगे बाबू 9 और 3। ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दे रहे क्योंकि आप पहले से पढ़ के आए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों में y लिखेंगे और ध्यान से देखिए बाबू 9 और 3 को जोड़ घटाने के बाद 6 आ रहा है, तो घटाने के कंडीशन में दोनों में अलग अलग चिन्ह रहेगा, एक प्लस रहेगा दूसरा क्या होगा माइनस। याद रखिए अगर सवाल प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस होगा, छोटी संख्या किस में हो जाएगा माइनस। कॉमन कर लिया जाए, इन दोनों में से y कॉमन दिख रहा है तो y कॉमन करेंगे तो प्लस के पहले y बचेगा और प्लस के बाद क्या बचेगा 9। ठीक है, और इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, साथ में 3 कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस y और माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा 9, यानी 3 के टेबल में 27 आ जाएगा 9 बार में और बराबर में क्या चल रहा है 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट के लिए एक ब्रैकेट और जिसको कॉमन किया उसको दूसरे ब्रैकेट में y - 3 बराबर में क्या हो जाएगा बाबू 0। अभी हमें y का मान निकालना है तो हम यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से हमें करना पड़ेगा बाबू दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। जब हम लोग y + 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा -9। ठीक है, देखो बाबू
y का मान कितना आ जाएगा बाबू, -9। जब हम लोग y -3 यानी दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से y का 2 मान है। y के कितने मान है बाबू, 2 मान है। दोनों मान को एक पास रखना पड़ेगा। अतः y बराबर हो सकता है -9 या फिर 3। ये हम सब के लिए क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए देख लीजिए इसको फटाफट एक बार। ठीक है, चलिए इसके नीचे सॉल्व किए हैं, कुछ ऐसे आया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल बाबू 28 नंबर है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य, ये 5 नंबर का सवाल आता है बाबू एग्जाम में, माध्य ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, 2 चीज़ आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, वर्गांतर और बारंबारता। वर्गांतर क्या है, 1 से 3, इसको माइनस ना पड़ेगा, गैप है, 1 से 3 लिखेंगे, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से है बाबू 11। इसकी बारंबारता है 7, 8, 2, 2 और 1। माध्य के लिए बाबू हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह। अगला कॉलम हमारा वर्ग चिन्ह का बनेगा। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे इसको भी जानेंगे हम लोग। वर्ग चिन्ह के लिए बाबू निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। इन दोनों को जोड़ेंगे 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। या फिर वैसे समझिए बाबू, फिर देख लीजिए ऐसे, इन दोनों को जोड़कर आधा किया तो 2 आया, एक बार जोड़कर आधा कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए कितने का गैप है, वर्गांतर में 2, 2 का गैप है, तो इसमें 2, 2 जोड़ते आगे बढ़ेंगे। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, फिर 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10। यानी जितने का गैप होगा एक वर्ग चिन्ह निकालिए, उसमें जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ जाए, आराम से निकल जाएगा। चेक करना है तो देख लीजिए, 9, 7, 16 का आधा 8 हो जाएगा, 11, 9, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या बाबू, ध्यान से देखिए। बारंबारता को लिखते हैं हम लोग F से और वर्ग चिन्ह को लिखते हैं यक्ष से। फिर बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल निकालते हैं, यानी F गुणे x निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो बारंबारता आया और जो वर्ग चिन्ह आया उन दोनों का गुणनफल करके अगला टेबल बना लेंगे। ठीक है ना, गुणनफल निकालिए। 7 गुणे 2 ये बन जाएगा बाबू 14, 8 गुणे 4 ये बन जाएगा 32, 2 गुणे 6 ये हो जाएगा 12, 2 गुणे 8 ये बन जाएगा 16 और 1 गुणे 10 कितना हो जाएगा बाबू 10। ठीक है, हमें निकालना है माध्य। माध्य का पहले सूत्र लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हमें निकालना क्या क्या है। माध्य बराबर सूत्र होता है बाबू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बट्टा क्या हो जाएगा बाबू, सिग्मा एफ। देखिए हमें एफ एक्स का सिग्मा चाहिए यानी योगफल चाहिए और एफ का योगफल चाहिए। ये एफ एक्स वाला टेबल है, ध्यान से देखिए। एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो एफ एक्स बनेगा और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के लिए लगाएंगे सिंबल के रूप में सिग्मा। ठीक है, अच्छा, और ये बारंबारता वाला टेबल है बाबू, तो बारंबारता को लिखते हैं एफ से और इसका योगफल निकालना है, योगफल को दर्शाएंगे सिग्मा से। चेक करके देख कितना आ रहा है, 7, 8, 15, 2, 17, 2, 19 और एक कितना आ जाएगा बाबू 20, यानी सिग्मा एफ का मान हो गया 20। ठीक है, चलिए सिग्मा एफ एक्स निकाला जाए, इसको जोड़ते हैं। 4, 2, 6, 2, 8, 8, 6 हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1, 1 और 3 4, 5, 6, 7, 1 हासिल कितना होगा 8, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान 84 आ गया, सिग्मा एफ का मान आ गया 20। ठीक, हमें माध्य निकालना है तो माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ यूज करते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान है 84 बट्टा सिग्मा एफ का मान है 20। इसको काटिए बाबू, ये कटेगा 2 से 8 4 बार में, 2 से 4 2 बार में और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 4, 2, नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, अर्थात माध्य इन आंकड़ों का आ जाएगा 4.2। हम सब के लिए ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा।
समझ में आ रहा है बाबू? ठीक, अगले सवाल को देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। हो गया? ठीक, चलिए अगला सवाल 29 नंबर, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें क्या देखना है? माध्यक ज्ञात करना है। लाइट आ रहा है, देखिए वर्ग अंतराल कितना दिएगा बाबू? 0 से 10, 0 से 10 दरवाजा से, फिर 10 से 20, 20 से 30 और 30 से बाबू 40 और लास्ट वाला वर्ग अंतराल है 40 से 50। ठीक है, बारंबारता दिया गया बाबू 7, 8, 16, 9 और फिर क्या है बाबू 10 है। ठीक है, मिला लीजिए 7, 8, 16, 9, 10। माध्यक के लिए बाबू हमें संचयी बारंबारता चाहिए। संचयी बारंबारता का टेबल नहीं देगा आपको, सिर्फ दो ही चीज़ देगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। संचयी बारंबारता का टेबल हमें निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता का टेबल निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो जो बारंबारता का पहला टर्म है वही संचयी बारंबारता का भी पहला टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टर्म निकालने के लिए स्टेप कुछ ऐसे बनेगा बाबू, ध्यान से देखिए। 7 में 8 को जोड़ेंगे, सामने लिखेंगे। ठीक है, फिर जो आएगा उसमें 16 को जोड़ेंगे, फिर क्या लिख लेंगे? सामने। फिर जो आया उसमें 9 को जोड़ेंगे और क्या लिख लेंगे बाबू? सामने। लिखने का तरीका ये होगा, बारंबारता और संचयी बारंबारता का पहला टर्म सेम रहेगा। उसके बाद अगला टर्म निकालने के लिए संचयी बारंबारता के लिए 7 में इस 8 को जोड़ेंगे, सामने लिखेंगे। फिर जो भी योगफल आएगा उसमें 16 को जोड़ेंगे, सामने लिखेंगे। फिर जो योगफल आएगा उसमें 9 को जोड़ेंगे और कहाँ लिखेंगे बाबू? सामने लिखेंगे। ठीक है, देखिए 8 में 7 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15, फिर 15 में 16 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 31, 31 में 9 को जोड़ेंगे तो 40 और 40 में फिर 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। समझ में आया इतनी बातें बाबू? ठीक, अब ध्यान से देखिए बाबू, चेक करने का तरीका क्या होगा कि संचयी बारंबारता सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बारंबारता का योगफल निकालेंगे। और याद रखिए बाबू, संचयी माध्यक में बारंबारता के योग को कैपिटल N से लिखते हैं और कैपिटल N का मान देख कितना आ रहा है, ये हो जाएगा टोटल 7, 8, 15, 6, 21, 9, 30, 30 का 0 हासिल 3, 1 क्या हो गया, 1 और 1 2 हो जाएगा बाबू। हाँ, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। देखिए बारंबारता का योग 50 आया और संचयी बारंबारता का लास्ट वाला टर्म 50 है, दोनों बराबर है। इसका मतलब संचयी बारंबारता हमारा क्या है? सही है। ठीक है बाबू, चलिए ठीक। अब इसके बाद देखिए आगे हमें संचयी बारंबारता के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये हमने पता कर लिया। अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक के लिए ध्यान से देखिए बाबू, माध्यक का सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमें क्या क्या निकालना है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF, L/2 माइनस CF बट्टा F गुणे में क्या चलेगा बाबू? CF क्या होगा? संचयी बारंबारता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बाबू, n/2 चाहिए, n/2 से सब कुछ मिलेगा। n का मान 50 है तो n का आधा कितना होगा? तो n का आधा हो जाएगा 25। ठीक है बाबू, अब देखेंगे कि संचयी बारंबारता में 25 है कि नहीं है। संचयी बारंबारता में 25 है कि नहीं है। तो हमने देखा कि संचयी बारंबारता 25 नहीं है, तो 25 से ज़्यादा वाला टर्म कौन है? 31। तो 31 वाला जो भी वर्ग अंतराल होगा, वर्ग होगा, इसी को हम लोग कहेंगे माध्यक वर्ग। क्या कहेंगे बाबू? इसको हम लोग कहेंगे माध्यक वर्ग। फिर से देख लीजिए, n/2 का मान है 25, n/2 यानी जो 25 आया वो संचयी बारंबारता में नहीं है। तो उससे ज़्यादा वाला टर्म देखें कौन है? 31 है। ये सब भी ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा है, इसके करीब कौन है? 25 के, तो 31। और 31 वाला जो वर्ग होगा उसी को कहेंगे माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग से ही सब कुछ मिलेगा। ध्यान से देखिए बाबू, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगा उसको कहेंगे F
माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता होगा इसको हम लोग कहेंगे सी ऑफ। माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होगा बाबू उसको कहेंगे हम लोग एल, और माध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल गैप होगा उसी को हम लोग कहेंगे एच। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर ही लिख लेते हैं। हमारे पास एल का मान है बाबू 20, एल का मान 20, ठीक। एफ का मान है 16, सी एफ का मान है बाबू, सी एफ का मान है 15, और एच का मान, एच का मतलब गैप, इन दोनों में 10 का गैप है तो एच का मान हो जाएगा 10, और n/2 का मान हमारे पास क्या है 25, ठीक है। चलिए मान को रखते हैं बाबू और इसको आगे सॉल्व करते हैं। एल का मान हमारे पास है 20, 20 रहने देंगे, 20 प्लस n/2 का मान है बाबू 25 माइनस सी एफ का मान है 15 बट्टे एफ का मान हमारे पास कितना है बाबू 16, और गुणे में एच का मान हो जाएगा 10, ठीक। 20 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 10 बट्टा 16, और गुणे में चल रहा है बाबू 10, ठीक है। फिर यहाँ एल का मान जैसे वैसे लेकर चलना आगे तक, 10 गुणे 10 ये हो जाएगा 100 बट्टा 16। अब हम करेंगे कि 100 में 16 से भाग देंगे, 100 में 16 से भाग देंगे, और जो आएगा उसको 20 में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 100 में 16 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6.25, ठीक है। भाग देकर चेक कर लीजिएगा 6.25, और इसमें 20 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20 नहीं बाबू, क्या होगा 20 प्लस 6 26.25, और ये हम सबके लिए क्या बन जाएगा, इन आंकड़ों का हो जाएगा माध्यक, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अब इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, बहुलक। वर्ग अंतराल को लिखते हैं, वर्ग अंतराल है 1,3, 1 से 3 तक है, फिर यहाँ 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है, और 9 से बाबू 11 है, ठीक है। बारंबारता को लिखते हैं 7, 8, 2, 2 और क्या है 1 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बाबू, इसमें अलग से किसी टेबल का यूज नहीं करना पड़ता है, बारंबारता से ही सब कुछ मिल जाएगा। सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होगा, इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला कौन है 8, तो 8 वाला जो वर्ग होगा बाबू, 8 वाला जो वर्ग होगा, इसी वर्ग को हम लोग कहेंगे बहुलक वर्ग। कौन सा वर्ग, बहुलक वर्ग। यहीं से सब कुछ मिलेगा। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होगा, यानी जो सबसे ज़्यादा होगा बाबू, उसको हम लोग नाम देंगे F1। क्या नाम देंगे, F1। जो F1 से ठीक पहले वाला बारंबारता होगा उसको नाम देंगे F0, और F1 के बाद वाले बारंबारता को नाम देंगे F2, ठीक है बाबू। ध्यान से देखिए, सर्वाधिक बारंबारता जो होगा उसको F1 कहेंगे, उससे ऊपर वाले यानी उसके ठीक पहले वाले बारंबारता को F0 कहेंगे, और उसके बाद वाले यानी F1 के बाद वाले बारंबारता को F2 कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमें चाहिए बाबू L क्या होगा, तो बहुलक वर्ग में देख लीजिए, या फिर F1 की जो निम्न सीमा होगा बाबू उसी को कहेंगे L। F1 की निम्न सीमा है 3, तो L का मान हो जाएगा 3। चलिए सब कुछ लिख लेते हैं एक एक करके। हमारे पास बाबू F1 का मान है 8, F0 का मान है बाबू 7, F2 का मान है 2, L का मान है 3, और H की ज़रूरत पड़ेगी। H का मतलब गैप, इन दोनों में 2 का गैप है, तो H का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। बहुलक का सूत्र होगा बाबू, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में साथ चल रहा है बाबू H, ठीक है।
टोटल 5 टर्म है, पाँचों का मान हमारे पास है। अब देखिए एक एक करके सबका मान रखते हैं। L का मान हमारे पास है बाबू 3 प्लस F1 का मान देखिए ध्यान से, ये है 8 और F0 का मान है बाबू 7 बट्टा 2 इंटू F1 के जगह पे 8 माइनस F0 का मान है 7 माइनस F2 का मान है 2 इंटू H के जगह पर है बाबू 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1, 2 और 8 में गुणा करेंगे 16 और माइनस में 7 माइनस में 2, टोटल हो जाएगा बाबू माइनस में 9 और गुणे में चल रहा है। इतनी बातें हैं समझ में। ठीक है, आगे देखिए इसको, तो ये क्या बनेगा बाबू, ये 3 हो जाएगा अब प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और 16 में से 9 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, फिर 3 प्लस 2 में 7 से डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0, 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस करेंगे 6, फिर 0 लगा सकते हैं, 7 से 56 आएगा 8 बार में, फिर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 2 ही अंक रहने दीजिए। तो 2/7 का मान आ गया 0.28 और यहाँ पर क्या लगा सकते हैं 0। अब फिर इसको प्लस करेंगे, 3 में 0.28 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3.28 और इसको लिख लीजिएगा, लगभग में पूरा नहीं कटा है और ये हम सबके लिए इन आंकड़ों का क्या हो जाएगा बाबू, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और सबका मान एक एक करके हम लोग लिखे हैं, फिर आंसर तक पहुँचे हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल त्रिकोणमितीय का है बाबू, सब 5-5 नंबर वाले सवाल हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और हमें इनको सॉल्व करके 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से LHS से, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी मान दिया है उसको लिखते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ कोई भी सूत्र नहीं लग रहा है, तो जब कोई सूत्र न लगे बाबू तो दूसरा रास्ता क्या है, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। कॉसेक चेंज होगा साइन में, यानी कॉसोक को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin थीटा माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा और फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर साइन के एलसीएम निकालेंगे बाबू, साइन के एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन से साइन कट गया, ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और साथ में होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है अंश का भी हर का भी दोनों के लिए सेपरेट कर लेते हैं। ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे साइन में सेपरेट करेंगे तो साइन का स्क्वायर, साथ में क्या चलेगा थीटा। ठीक है, आगे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा 1 साइन स्क्वायर। हमें प्रूव करने में साइन स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं सूत्र बनाने के लिए। यहाँ ऊपर हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, एक बार ए और बी को जोड़ते हैं, यानी 1 और कॉस थीटा, ए और बी है, फिर 1 और कॉस थीटा हो जाएगा। एक बार ए और बी को जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जैसे हमने एक बार जोड़ा एक बार घटाया तो अंश में है 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी है 1 माइनस कॉस थीटा, कट गया, क्या बच गया बाबू 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गया RHS, फिर नीचे आपको लिख लेना है प्रूव्ड। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
अगला सवाल है बाबू, रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, इसको बराबर लाना है सेक ए प्लस टेन ए के। इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, आराम से बन जाएगा। देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे बाबू, लिखते हैं रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, चलिए अब हम करें क्या बाबू, इसमें हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, परिमेयकरण करते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको हरों का परिमेयकरण करने पर ठीक है। देखिए बाबू 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। ठीक, परिमेयकरण करते वक्त याद रखिएगा जो भी नीचे रहेगा उसी को ऊपर और दोबारा नीचे लिखते हैं, लेकिन साइन बदल देते हैं। अगर नीचे माइनस है बाबू तो दोनों में प्लस रखेंगे, अगर नीचे प्लस है तो दोनों में क्या रहेगा, माइनस। पहले तो हर को लिखेंगे ऊपर 1 साइन ए, फिर नीचे लिखेंगे 1 और साइन ए, और यहाँ पर बाबू माइनस है तो इन दोनों में प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको आगे हम लोग। देखिए क्या बनेगा, अंश में अंश से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे बाबू 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का गुणा करेंगे, चूँकि संख्या सेम है और चिन्ह अलग अलग है तो पहले से पहले में गुणा करेंगे, दूसरे से दूसरे, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म का है तो a प्लस बी और a माइनस बी के लिए बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात पहले से पहले में गुणा करेंगे, एक माइनस से प्लस में गुणा करेंगे, माइनस साइन में साइन से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साथ में चल रहा है ये। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे रूट में है बाबू 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक मेन सूत्र होता है बाबू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर का सूत्र लिखना होता है तो हम लोग एक में से कॉस स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, माइनस ए है। अगर कॉस स्क्वायर का सूत्र लिखना होता है तो हम लोग एक में से किसको माइनस कर लेते हैं, साइन स्क्वायर को। चूँकि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। चलिए लिखते हैं इसको बाबू, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे वाला स्क्वायर से नीचे वाला रूट कट जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब ये जो हर है अंश के दोनों टर्मों में सेपरेट करेंगे, यानी ये जो कॉस है एक के नीचे भी लिखेंगे और सेकेंड टर्म साइन के भी नीचे लिखेंगे कॉस को। अब देखिए बाबू, 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन बट्टा कॉस ये क्या बनता है बाबू, टेन ए बराबर में आर एच एस, और यही हम सबको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है बाबू, आसान सा सवाल है। चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। 33 है बाबू, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको सॉल्व करके हमें टेन थीटा लाना है। देखिए ध्यान से बाबू, इसको भी लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से LHS से। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर कुछ दिख रहा है, ऊपर हमें कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू, माइनस के पहले भी साइन है, माइनस के बाद भी साइन है, तो साइन को कर लेंगे कॉमन। ठीक है, साइन कॉमन करेंगे तो माइनस के पहले कुछ नहीं बच रहा है तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हो। फिर यहाँ से 2 कॉमन नहीं किए तो 2 बचेगा,
यहाँ पर साइन 3 बार था, उसमें से एक साइन हमने बाहर किया तो अभी साइन 2 बार बचा, तो साइन का स्क्वायर साथ में थीटा। नीचे भी वही काम करेंगे बाबू। नीचे देखिए दोनों में माइनस के पहले माइनस के बाद कॉस कॉमन दिख रहा है तो कॉस को कॉमन कर लेंगे, कॉस थीटा। यहाँ से 2 बचेगा और 3 बार कॉस था, उसमें से एक कॉस निकाले हैं तो 2 बार कॉस बचेगा, यानी कॉस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस के बाद कॉस को बाहर निकाल चुके हैं, माइनस के बाद कुछ भी नहीं बचा, उस कंडीशन में हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए वो साइन बटा कॉस, सिर्फ साइन बटा कॉस को देखिए, ये क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। बाकी इन दोनों का यूज नहीं है, हमें कुछ ऐसा काम करना है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाए। या फिर 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि या तो साइन को आप कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को किस में चेंज कर लीजिए, साइन को एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, काट सकते हैं। देखिए बाबू किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ साइन थीटा इंटू ऊपर वाला सेम रहने देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा है बाबू, इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। 2 रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर, अभी सूत्र देखे हैं, कॉस स्क्वायर का सूत्र साइन के रूप में लिखना है। कॉस स्क्वायर का सूत्र साइन के रूप में क्या होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से क्या चल रहा है बाबू, पहले से चल रहा है 1, ठीक। देख लीजिए इसको एक बार और, साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला में से उतारा, नीचे को देखिए कॉस थीटा लिखा, यहाँ कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, पहले से 2 का गुणा लिखें, और माइनस में क्या है बाबू 1। आगे इसको देखिए साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर देखिए और ध्यान से, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 में साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है 1। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन क्यूब थीटा, क्यूब नहीं स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू 2 में से 1 को हटाएंगे तो 1, और माइनस में चल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए बाबू, ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले से नीचे वाले को काट देंगे तो ये कितना बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा साइन बट्टा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, जो होता है tan थीटा, और ये में प्रूव करना था, यानी RHS आ गया, नीचे आप लिख लीजिएगा प्रूव्ड। समझ में आया बाबू, चलिए ठीक है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।